नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियमों को लागू करने पर रोक लगा दी है। गुरुवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइंस में अस्पष्टता है। अदालत ने चिंता जताई है कि गाइडलाइंस का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसी बीच बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार और यूजीसी को एक औपचारिक नोटिस जारी किया है और साफ किया है कि यह विवादित नियम अगले आदेश तक लागू नहीं होंगे। इसके स्थान पर अब 2012 में यूजीसी की ओर से जारी गाइडलाइंस ही लागू रहेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इसी के साथ अब एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि यूजीसी के नए गाइडलाइंस का क्या होगा। कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय तेज हो रहा था और हम आपको लगातार ये दिखा रहे थे कि यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उसको लेकर किस कदर विरोध देखने को मिल रहे हैं। रांची से लेके तमाम बड़े शहरों में, राजधानी दिल्ली समेत तमाम जो भारत के तमाम बड़े शहर है, वहां लगातार यूजीसी को लेकर विरोध देखने को मिल रहे थे। युवा सड़कों पर उतर आए थे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है कहीं ना कहीं उनके पक्ष में आया है और इसके बाद युवाओं में कहीं ना कहीं खुशी है इस फैसले को लेकर। और इसकी अगली सुनवाई जो है वो 19 मार्च को तय होने वाली है। तो बड़ी खबर यही है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए कानून को रोक लगा दी है और सरकार को एक नोटिस जारी किया है और जो भी सुधार है उसको लेकर जो बातें होंगी उसको लेकर निर्देश दिए हैं। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाश्वत जुड़ चुके हैं। तो शाश्वत बताएं, एक के बाद एक रांची से लेकर तमाम बड़े शहरों में यूजीसी को लेकर विरोध देखने को मिल रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना कितना बड़ा फैसला माना जा सकता है? देखिए कि जैसा कि आपको पता ही है, जब बात है जिस नियम को यूजीसी ने लागू कर दिया था, इसको लेकर काफी बड़े छात्रों के द्वारा विरोध दर्शाया जा रहा था कि ये जो नियम है इससे और जाति व्यवस्था और भी बिगड़ सकती है और कॉलेज में जो सौहार्द है वो और खराब हो सकता है। इसको लेकर छात्रों ने तमाम अपने तरीके से लोकतांत्रिक तरीके अपनाकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और लीगैलिटी का सहारा लिया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकारी दी कि आने वाले 19 मार्च तक ये नियम पर रोक लगा दिया गया। आपने 12 वाला ही नियम अभी चलता रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये और जानकारी बता दूं कि ये जो नियम है सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई ने मांगा है कि आखिर किस नियम के तहत सरकार ने ये सब किया, और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सरकार 19 तारीख तक जल्द से जल्द क्लियर करे और इस नियम में बदलाव की चेष्टा सीजीआई के द्वारा रखी गई है। अनुपम जी बिल्कुल शाश्वत, कहीं ना कहीं 19 तारीख को ही अब पता चलेगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का ये रोक बड़ा फैसला माना जा सकता है। ऐसे में हम रांची की तस्वीरें भी लगातार देख रहे थे और जो छात्र हैं मशाल जुलूस निकालकर लगातार विरोध कर रहे थे इस फैसले का। ऐसे में उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? हाँ, हमने छात्रों से भी बातचीत की। छात्रों ने बताया कि उन्हें इस फैसले को लेकर संतुष्टि, और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो उनकी स्वागत करते हैं और इसको लेकर वो धन्यवाद भी सुप्रीम कोर्ट को अपना जाहिर करेंगे। कुछ ही देरों में आपको मैं विजुअलों के माध्यम से दिखाऊंगा भी कुछ ही देरों में कि कैसे छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दिया है। और ऐसे भी हमें जानकारी आ रही है छात्र नेताओं के द्वारा और छात्रों के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देने का काम किया जा रहा है और इसका काफी स्वागत किया जा रहा है। अनुपम, कहीं ना कहीं शाश्वत, ये जो कानून जब से आया था तब से लोग इसे कह रहे थे कि ये भेदभाव वाला एक्ट लेके आई है सरकार। ऐसे में छात्रों की जो मांग थी विशेष तौर पर किस चीज को लेकर वो विरोध कर रहे थे? यूजीसी एक्ट में जो नए कानून आए हैं इसमें किस मुद्दे को लेकर ज्यादातर विरोध देखने को मिल रहा था? जैसा कि अनुपम मैं आपको बताऊं कि छात्रों की ये मांग थी कि जैसे मान लीजिए किसी छात्र के ऊपर कोई केस हो जाता है तो उनको गोपनीयता रखी जाएगी और उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने गलती की है और किस व्यक्ति ने उनके ऊपर केस किया है। और उनका छात्रों का ये भी कहना था कि हम अपने आप को, अगर मेरे ऊपर केस भी होता है तो वो एसटी एक्ट का उदाहरण दे रहे थे कि अगर मेरे ऊपर केस होगा तो मैं कैसे अपने आप को बचाऊं। जी बिल्कुल शाश्वत, कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला है। ऐसे में आप बता रहे थे कि अगर उन पर केस होगा तो वो कैसे अपने आप को बचा पाएंगे और इसको लेकर ही ज्यादातर आक्रोश कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये कितना बड़ा फैसला माना जा सकता है शाश्वत? ये काफी बड़ा फैसला है और छात्रों के द्वारा इसकी काफी स्वागत की जा रही है और छात्रों का यह भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को रद्द करे और जो सरकार
इस नियमावली में मेन छात्रों की मांग है कि चेंज हो, और इसी को लेकर वो विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का छात्रों के द्वारा काफी अच्छा स्वागत किया जा रहा है। अनुपम जी, अगर हम रांची की बात करें शाश्वत, तो एक के बाद एक उग्र आंदोलन देखने को मिल रहे थे। विशेष तौर पर हम देख रहे थे कि मसाल जुलूस हो या तमाम जो विरोध है वो देखने को मिल रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए राहत की बात है, लेकिन जो 19 तारीख का जो अब फैसला है, ऐसे में सरकार को भी एक नोटिस जारी किया है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? नोटिस को जारी किया है तो छात्रों की यही मांग है कि अब सरकार जो है स्टूडेंट्स के जो फेवर में उसमें अगर संशोधन करेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी उस फैसले का स्वागत करेगी। तो छात्रों को भी नजर 19 मार्च के फैसले के ऊपर टिकी हुई है कि सरकार आखिर क्या इसका जवाब दाखिल करती है। अनुपम जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हुई है। तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत। तो कहीं ना कहीं आपको हम बता रहे थे कि यूजीसी जो नया एक्ट आया था उसको लेकर विरोध देखने को मिल रहे थे, और तमाम उसमें जो खामियां हैं वो गिनवाई जा रही थी एक के बाद एक, और छात्रों के बीच कहीं ना कहीं आक्रोश था। और यही आक्रोश का ही असर है कि साफ तौर पर तमाम जो शहरें हैं उनकी सड़कों पर दिख रहा था, चाहे वो मसाल जुलूस के माध्यम से हो या फिर अन्य तरीके से विरोध देखने को मिल रहा था। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है कहीं ना कहीं छात्रों के हित में है, और सरकार को और यूजीसी को एक नोटिस भी जारी किया गया है, और इस फैसले को लेकर बदलाव के जो निर्देश होते हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और अगला जो सुनवाई है वो 19 मार्च को होगी। तो कहीं ना कहीं 19 मार्च की जो तारीख है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, और जो फैसला है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल छात्रों में जो एक खुशी की लहर है वो तो है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, इसके गाइडलाइंस की भाषा को स्पष्ट की जाएगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि इसकी जो गाइडलाइन है उसकी जो भाषा है वो स्पष्ट नहीं है, ऐसे में स्पष्ट के लिए एक गाइडलाइंस कमेटी बनाई जाएगी। अदालत ने यह भी कहा है कि मामले में दखल देना जरूरी है, क्योंकि नई गाइडलाइन समाज को बांट सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहीं ना कहीं बड़ा बयान है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि नई गाइडलाइंस का गंभीर असर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब 2012 में जारी गाइडलाइंस ही काम करेगी। अब सवाल उठ रहा है कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस का क्या होगा। दरअसल अब इस गाइडलाइंस की दिशा 19 मार्च को होने वाली सुनवाई पर तय रहेगी। इस दिन सुप्रीम कोर्ट केंद्र और यूजीसी के साथ मिलकर एक कमेटी का गठन कर बात कर सकती है। इस नई कमेटी में शिक्षाविद, प्रोफेसर, समाजशास्त्री और समाज के दूसरे वर्गों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। तो आपको हम बता रहे थे कि ये बड़ी खबर है, और कहीं ना कहीं ये कमेटी ही अब डिसाइड करेगी कि यूजीसी के जो नए गाइडलाइंस आए हैं, एक्ट आए हैं, इसमें क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इसकी स्पष्टता पर सवाल उठाया है, और इसी पर ध्यान में रखते हुए छात्रों के हित में फिलहाल जो फैसला होता है वो सुनाया है। फिलहाल तो छात्रों में खुशी की लहर है, और देखने वाली बात होगी कि 19 मार्च के फैसले में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।